नेक्स्ट डाउट सॉल्व करते हैं। ये भी गौरव ने पूछा है। ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ कैपिटल एल इज स्टैंडिंग वर्टिकली अलोंग वाई एक्सिस ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस विद इट्स लोअर एंड एट द ओरिजिन 0,0। ठीक है, एक स्मूथ रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास दिया है एम, लेंथ दी है कैपिटल एल, और ये वाई एक्सिस के अलोंग खड़ी हुई है इस तरह से एकदम वर्टिकल ओरिजिन पे 0,0, यानी ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, और ये जो लाइन है जिस लाइन के अलोंग वो खड़ी हुई है ये क्या है, आपकी वाई एक्सिस है। ठीक, इस स्लाइट डिस्टर्बेंस एट t इक्वल टू 0 कॉजेज द लोअर एंड टू स्लिप ऑन द स्मूथ सरफेस अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा इधर टिल्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो ये लोअर एंड जो है वो इस तरफ स्लाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब रॉड गिरना शुरू हो गई है, रॉड इस तरह से नीचे की तरफ गिरेगी इस तरह से, और जैसे ही नीचे की तरफ गिरेगी ये वाला एंड जो है वो इस तरफ स्लाइड करता जाएगा। ठीक है, स्लिप होता जाएगा क्योंकि सरफेस जो है वो स्मूथ है, स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस है। ठीक, एंड रॉड स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाई द सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग इट्स फॉल इज। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट पे होता है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इसका। अब इसका पाथ क्या फॉलो करेगा, तो आप जरा ढंग से देखो, रॉड पे जो फोर्सेज लग रहे हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में, उसका वेट लग रहा होगा। ठीक है, जब वो नीचे स्लाइड कर रहा होगा तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, उसका वेट, और नीचे की सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। यानी यही दो फोर्स लग रहे हैं और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये दोनों फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास का जो भी मूवमेंट होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास उसी वर्टिकल लाइन के अलोंग नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जब रॉड ये पूरी जब गिर जाएगी तो आधी रॉड इस तरफ होगी और आधी रॉड इस तरफ होगी, यानी सेंटर ऑफ मास उसका जो है वो 0,0 पे आके सेट हो जाएगा। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा, अलोंग वाई एक्सिस मूव करेगा। ठीक है, तो जो पाथ होगा फॉलोड बाई सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये पाथ उसका सेंटर ऑफ मास फॉलो करेगा। ठीक है, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसके सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, और जहाँ से कांटेक्ट होगा वहाँ से क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और डेफिनेटली mg की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा होगी, ताकि सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स नीचे की तरफ रहे, इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स नीचे की तरफ रहे, तो सेंटर ऑफ मास ही नीचे की तरफ मूव करता रहेगा। ठीक, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पॉइंट ऑन द रॉड लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द लोअर एंड। लोअर एंड से r डिस्टेंस पे, लोअर एंड से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P की आपको ट्रेजेक्टरी बतानी है। ठीक है, उस पॉइंट P की क्या बतानी है आपको, ट्रेजेक्टरी, कि उसका पाथ क्या होगा उसका। ठीक है, तो जरा आप ढंग से समझो, ये आपका ओरिजिन है, इधर एक्स एक्सिस है, ये जो है ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट P की ट्रेजेक्टरी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये एंगल अभी मान लेते हैं हम कितना है, थीटा है। ठीक है, तो पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और उनमें रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, वही पॉइंट P की क्या हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट P की जो ट्रेजेक्टरी होगी तो वो क्या होगी, तो जरा एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो पॉइंट P का होगा वो ये होगा, वो होगा कितना, तो ये टोटल, ये लेंथ कितनी है, ये अगर r है तो ये लेंथ है r cos थीटा, ये टोटल लेंथ ये कितनी है, तो ये जो रॉड है वो आधी रॉड इस तरफ है, आधी रॉड इस तरफ है, यानी L/2 जो लेंथ है वो रॉड की इस तरफ है। तो दूसरा कलर यूज़ करते हैं, L/2 जो रॉड की लेंथ है वो इस तरफ है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी, ये पूरी डिस्टेंस आपकी हो जाएगी L/2 cos थीटा। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है सिर्फ, तो ये डिस्टेंस जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का वो आपका हो जाएगा L/2 cos थीटा माइनस r cos थीटा। ठीक, जरा वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ये वाई कोऑर्डिनेट तो सिंपल है, ये होगा वाई कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, हमें एक्स और वाई में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। थीटा वेरिएबल है, जैसे जैसे ये स्लाइड करती जाएगी रॉड, थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। स्टार्टिंग में थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री, और जब ये रॉड पूरी नीचे गिर जाएगी तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो थीटा वेरिएबल है, तो इन दोनों इक्वेशन से थीटा जो है वो एलिमिनेट करते हैं और एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो बहुत सिंपल है, कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो L/2 माइनस r इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू।
तो इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, इक्वेशन 2 कह देते हैं इसको। यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं, यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं, उनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन L/2 माइनस r का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये उस पॉइंट की ट्रिजेक्टरी की क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। और अगर आप इसको देखोगे, इसकी जो शेप है, ठीक है, जनरल आर की वैल्यू के लिए, तो ये इस इक्वेशन को मैच करती है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जनरल आर, कोई जनरल आर है तो ये क्या होती है, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये लिप्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो इलिप्टिकल होगी। ठीक है, अगर आप आर की वैल्यू 1 पुट करोगे, अगर आप आर की वैल्यू L/2 पुट करोगे, आर इजक्वल टू L/2, यानी हम किस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास की। अगर हम उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करें या ट्रेजेक्टरी फाइंड करने की कोशिश करें किस तरह की ट्रेजेक्टरी होगी, तो आर की जगह क्या पुट करेंगे, आर इजक्वल टू L/2। जैसे ही आप L/2 पुट करोगे नीचे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नीचे ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। ठीक है, तो इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी बनेगी, ये पूरा टर्म इन्फानाइट हो गया है तो 1 माइनस इन्फानाइट हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो होगा वो माइनस इन्फानाइट हो जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी है, L/2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टिल माइनस इन्फानाइट रहेगा, यानी x इक्वल टू 0 जो होगी वो उसकी ट्रेजेक्टरी होगी। ढंग से समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ, जरा ढंग से समझो आप। एक्स स्क्वायर अपॉन L/2 माइनस L/2 का होल स्क्वायर, ढंग से समझना, प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इजक्वल टू 1। ये बनेगी इक्वेशन। अगर हम आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, L/2 पुट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से समझना है आपको, y तो फाइनाइट है, y इन्फाइनाइट नहीं हो सकता, y तो फाइनाइट है और ये नीचे 0 आ रहा है। और अगर नीचे 0 आ रहा है तो डेफिनेटली ऊपर भी 0 होना चाहिए, तभी ये जो है ये कुछ इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, 0/0 का फॉर्मेट अगर ये बन जाए तो। ठीक है, तो अगर नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर भी डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये टर्म फाइनाइट बनेगा, तभी y की वैल्यू जो होगी फाइनाइट होगी। अदरवाइज y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी। अगर x आपका 0 नहीं है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फाइनाइट आ रही है। अभी हमने चेक किया वो क्या आ रहा है, सब इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब x भी कहाँ अप्रोच करना चाहिए आपका, 0, तभी ये 0/0 का फॉर्मेट होगा। और लिमिट्स में हमने पढ़ा है 0/0 जो होता है वो कोई फाइनाइट वैल्यू ले सकता है। तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी आएगी तो वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0। ठीक, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ओवर L/2 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू L/2 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये रिलेशनशिप आप बना लो और आप अब इसमें आर की जगह क्या पुट कर सकते हो, L/2। जैसे ही आप आर की जगह इसमें L/2 पुट करोगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो x इक्वल टू 0 होगी। और x इक्वल टू 0 का मतलब भी क्या होता है, y एक्सिस, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किस पे मूव कर रहा होगा, y एक्सिस पे मूव कर रहा होगा। और वही है भी, सेंटर ऑफ मास जो मूव कर रहा है आपका, सेंटर ऑफ मास जो मूव कर रहा है वो किस एक्सिस पे मूव कर रहा है, वो y एक्सिस पे मूव कर रहा है। क्लियर।